अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। कप्तान का दौरा पेशावर, साइफर एक हकीकत, शो कॉज नोटिस खारिज, आर्टिकल 62 में तरमीम होगी और धरने का 7वां रोज। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। कप्तान आज पेशावर जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी क़यादत और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। ओहदेदारों और कारकुनान को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी करेंगे। लॉन्ग मार्च कब करना है, क्या लाहे अमल होगा, इस हवाले से इमरान खान ने मामलात को खुफिया रखा है। लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कप्तान आज पेशावर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी क़यादत और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। ओहदेदारों और कारकुनान को मुख्तलिफ हिदायत भी दी जाएंगी। लॉन्ग मार्च कब करना है, क्या लाहे अमल होगा, इस हवाले से इमरान खान ने मामलात को खुफिया रखा है। लॉन्ग मार्च कब होगा, कप्तान का प्लान किसी से भी शेयर करने से गुरेज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, सिर्फ करीबी 5 लोगों को प्लान का मालूम है। कप्तान ने दावा किया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान ने शरीफ खानदान की करप्शन पर भी बात की। कहा नैब तरमीम के बाद सब चोरों को क्लीन चिट मिल गई है। इसहाक डार डरपोक है, गारंटी मिलने पर वापस आया। साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है। इनको इल्ज़ाम आयद करने से कबल दफ्तर खारजा से पूछना चाहिए। इमरान खान का मरियम सफदर के बयान से मुतालिक सवाल पर तबसरा। इंटरव्यू में कहा कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और ना ये कोशिश करते हैं कि तालीम हासिल करें। इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। साइफर की मास्टर कॉपी आती ही दफ्तर खारजा में है। वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी साइफर पेश किया गया था। साइफर आज भी मौजूद है। कोई गायब करने की कोशिश कर रहा है तो अलग बात है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफर के मामले पर डीमार्च की बात की, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है। किसी की सदारत करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो उस पर तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से गायब हो गया। गायब करने की कोशिश कोई कर रहा है, दुरुस्त नहीं है। मुल्क के एक साबिक वजीर आजम पर, वज़रा पर आप ट्रीजन के आर्टिकल 6 की गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, फिर लोगों के सामने हकीकत आ जानी चाहिए। सेनेट का धुआंधार इजलास, ऑपोजिशन अरकान हुकूमती रवैये पर फट पड़े। शहजाद वसीम ने कहा पहले ये साइफर को मानते नहीं थे, अब इसे हकीकत बता रहे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है जो बात कमरे में करता है वही बाहर करता है। सेनेटर एजाज चौधरी बोले तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दे दी है, जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम मुल्क भर की जेलों के आगे एहतजाज करेंगे। ये वही साइफर है जिसके ऊपर इनके बयानात थे, जिसके वजूद के ये इनकारी थे। इन्होंने खुद आज साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है कि जो बात वो कमरे के अंदर करता है वो ही बात वो भरे जलसे में भी वही बात करता है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल देंगे, इनका नाटका बंद करेंगे। हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं और पूरे पाकिस्तान में जेलों के सामने मुजाहरे करेंगे इनके खिलाफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में भी सुरखरू। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। मौज़ज़ अदालत ने जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक बयान पर वजाहत कबूल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नज़र में तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन है। तौहीन अदालत केस खारिज करना मुतफ़क़ा फ़ैसला है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच ने अदालती मुआविन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को एतराज़ को तहरीरी शक्ल में पेश करने की हिदायत की। अदालत से क्लीन चिट मिलने पर कप्तान खुश। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसले किए हैं। फैसले किए हैं सर, हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इमरान खान के वकील ने इजाफी दस्तावेज जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम के बायस सैकड़ों रेफरेंस वापस कर दिए गए। हुकूमत ने नैब तरमीम करप्शन छुपाने के लिए की हैं। एहतिसाब अदालतों से वापसी के लिए तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जाए। और मौजूदा हुकूमत की आइन के आर्टिकल 62F1 में तरमीम की तैयारी जारी। आर्टिकल से सादिक और अमीन का लफ्ज़ ख़त्म करने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि सादिक और अमीन की जगह रास्तगो और वफा शुआर के अल्फाज लिखे जाएं। आइनी तरमीमी बिल 2022 पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने पेश किया। हुकूमती रुकन का मौक़िफ़ है कि अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरकान असम्बली की अहलियत जाँचने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहस के लिए हुकूमती बिल को मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी का कहना है सियासी जमातों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने के लिए कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का मरीम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर बोले कानून के तहत केस का जायजा ले रहे हैं। देखना है केस दायरे कार में आता है या नहीं। मरीम के पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना मज़ीद तफ्तीश करनी है। मरीम नवाज मिलने पर खुश। ट्विटर पैगाम में कहा, जो केस मेरे खिलाफ बना ही नहीं उसमें पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा। जुल्म पर मबनी सियासत को मिटना ही था। मरीम नवाज की बरियत, इसहाक डार की वापसी निज़ाम अदल पर तमाचा है। निज़ाम इंसाफ पर लगने वाला ये थप्पड़ पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। वाज़े किया कि अगर अब पाकिस्तान के अवाम कप्तान की कॉल पर बाहर नहीं निकले तो ये मुल्क की शिकस्त होगी। उधर फवाद चौधरी भी पुरजोश। कहा कि खौफ का बुत तोड़ने का वक्त करीब है। हम डरने वाले नहीं। हुकूमत को अगर हमें जेलों में डालना है तो हम तैयार हैं। खान का आज का जो केस खत्म हुआ है ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, मामूली मामला था। अदालतों की अपनी इज्जत कम होती है जब इस तरह के केसेस ज्यादा चलाया जाता है। बड़ा अच्छा फैसला किया। हम अदालतों के साथ, इदारों के साथ लड़ाइयों पे यकीन नहीं रखते। फील्ड में आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। अब वो लंदन में जाएंगी, ट्विन फील्ड अपार्टमेंट्स में कयाम करेंगी और बाहर निकल के कहेंगी कि ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है। ये क्या मजाक है। हकीकी आज़ादी मार्च की गाड़ियाँ खत्मी मरहले में दाखिल हो गई हैं। तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी उनको ये कह दिया गया है अपने अपने इजलास से कारकुनान उनको लीड करेंगे। MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारियां लगा दी। पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ चुका है, खौफ का बुत तोड़ने का वक्त आ गया है। अब इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो अपने फैसला कुन मराइल की तरफ चलना शुरू हो गई है। लास्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें जेलों में बंद करना है तो हम तैयार हैं। और अब बात करेंगे किसानों के धरने के हवाले से, जो कि 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ तवील इंतज़ार के बावजूद किसान इत्तेहाद वक्त की वज़ीर आज़म से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म हाउस में 3 घंटे तवील इंतज़ार के बाद वापस धरने में पहुँच गया। वज़ीर आज़म से किसान इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात आज सुबह होगी। किसान रहनुमा खालिद हुसैन ने कहा, हम सुबह तक इंतज़ार कर लेंगे, मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। मेरे लोग ये चाहते हैं कि हम 10 दिन और बैठे रहें लेकिन अपना कुछ लेके जाएं। मैं इंशाल्लाह सब्र से करके बैठा हूँ। एक रात हमने इतनी रातें और गुजारी हैं, एक रात और गुजार लेंगे और अपना मकसद किए बगैर नहीं जाएंगे। महंगे होने पर किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताएगा एहतजाज जारी है और मजीद क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी, एहतजाज को आज 7वां रोज़ शुरू हो चुका है और एहतजाज 7 रोज़ से मुसलसल जारी है। अगर बात की इस्लामाबाद में तो सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। रात बड़ी मुश्किल से गुजरने शुरू हुई है लोग, लेकिन मुश्किलात में भी जो है इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये साबित कदम है। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुज़ाकरात, हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हम हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएंगे। हुकूमत की बेइज्जती ये देख लें कि अभी तक उनसे सही तरीके से मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं। लेकिन बुलाया जाता है लेकिन सही तरीके से मुज़ाकरात नहीं किए जाते। आज फिर एक और दौर होगा। कहा तो उनको ये गया, लेकिन देखते हैं कि मुज़ाकरात आज का दौर किस टाइम शुरू होता है। हमारे से मरकज़ी सदर मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के। आप ये बताएं क्या हुकूमत की तरफ से क्या कहा गया और आज क्या आप समझते हैं कि डेडलॉक बरकरार था आप लोगों के दरमियान ख़त्म होगा आज क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कल भी मुज़ाकरात थे, कल भी सारा दिन मुज़ाकरात ना हो सके और आज का दिन भी जो है वो अभी बुलाया गया था। हमें रात यही इतला दी गई थी रात
PM साहब के लिए यहाँ से लेके भी इंतज़ामिया गई थी, लेकिन क्योंकि कह रहे थे कि कोई रिपोर्ट नहीं आई तो इसलिए सुबह मुज़ाकरात होंगे। तो ये इंतहाई इनके किसानों के साथ ज़्यादती है कि देखें कितनी सर्दी में, कितने मुश्किल हालात में उनको फेस करके यहाँ बैठे हैं, फिर भी हम पुरअमन हैं, ना कोई गमला तोड़ा है, ना किसी को तंग किया है, ना पुलिस को तंग किया है, और फिर उसके बावजूद इन्होंने हमारा ज़रा बराबर भी एहसास नहीं किया और ये समझते हैं कि ये चंद लोग हैं। लेकिन यकीन करें कि हमारे पीछे इतनी कॉल्स आ रही हैं और इतने लोग हैं, मुख्तलिफ बार्स जो हैं पंजाब की, उन्होंने हमारे लिए हड़ताल की है। जी, इनका यही कहना है कि और लोग भी मज़ीद आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बेचती है कि अभी तक वो इनसे मुज़ाकरात करने में नाकाम रही है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और अभी मज़ीद और कितने दिन बैठने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मोहम्मद यहिया कमल, सीनियर नायब सदर पंजाब किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। गुजारिश है कि असी अपनी क्यादत दे ताबे बैठे हैं, साड़ी क्यादत मुज़ाकरात कर रही है। जिन्ने दिन भी सानू लगन असी इत्थे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़र हाँ। अगर ये सानू कन्फर्म हो जाए कि सानू ज़्यादा दिन लगने ने तो सानू जिस हिसाब नाल कॉल्स आ रही हैं असी पिछों आवाम नू मज़ीद बुला सकने हैं। जी, इनका यही कहना है कि हम किसानों का एहतजाज ताहाल जारी है और अब यह एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल हो गया, जबकि हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार है। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और रिजवान, फिलहाल शुक्रिया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।